आपको लगता है पैसे ना होने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होते? गलत। हम इंडियन यंगस्टर्स को रोकने के पीछे का कारण कुछ और है और वो ब्रूटल ट्रूथ मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशु, एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो अब मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला। तो आई एम ऑलरेडी डूइंग माई बिजनेस और रिसेंटली ही हमने एक नया फर्म स्टार्ट किया है जिसके जर्नी में मैंने काफी सारी चीजें नोटिस की है कि क्यों इंडियन यंगस्टर्स पीछे रह जाते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। पर इन सब में मैंने एक चीज तो क्लियरली देखा है कि हम जैसे 18 से 30 साल तक के यंगस्टर सच में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर कभी कर नहीं पाते। ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे बारे में ऐसी अनकंफर्टेबल चीजें बताएंगी जिसे आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपका बिगेस्ट बैरियर आपको समझ में आ जाएगा और उसे ब्रेक करने का तरीका भी। तो हम यंगस्टर का सबसे बड़ा फियर ऑफ फेलियर, द साइलेंट किलर। ऐसा नहीं है कि मैं वो पहला इंसान हूं जो इस टॉपिक को कवर कर रहा है। काफी ऐसे बिजनेस कोच हैं जो इस टॉपिक को कवर करते हैं और यकीन मानो सच में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग 90% लोग सिर्फ इसी कारण से अपना बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अपने दिल पे हाथ रख के सच में बोलना, आपने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा वैसे ही आपके मन में एक डर आ गया कि अगर ये बिजनेस फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। और यही एक डर आपके आइडिया को मारने के लिए काफी होता है। और इसमें गलती आपकी भी नहीं है क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में फेलियर को लर्निंग नहीं बल्कि इंसल्ट समझा जाता है। हम कभी बचपन में सीखते ही नहीं है कि गलतियां सबसे होती है, फिर चाहे वो डे टू डे लाइफ में हो चाहे बिजनेस। और यही कारण है कि हम रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं क्योंकि आज का यूथ आइडियाज के लिए तो रेडी है पर इंसल्ट के लिए नहीं। पर आप इस फियर से बाहर निकल सकते हो कुछ ऐसी चीजें करके। ट्रीट बिजनेस लाइक एक्सपेरिमेंट नॉट लाइफ डिसीजन। कोई भी हो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसका सक्सेस रेट 100% है। पर हम में से ज्यादातर लोग बिजनेस डिसीजन को अपना एक लाइफ डिसीजन की तरह लेते हैं। पर बिजनेस एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, वैसे ही जैसे हम स्कूल में साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ट्राई, एरर, फिक्स एंड अगेन ट्राई। बिजनेस एक एक्सपेरिमेंट होने का एक बड़ा फायदा ये है कि आपका रिस्क छोटा होता है और अगर आपका लॉस आता भी है तो वो भी छोटा होता है। आप पेरेंट्स को समझा पाते हो कि हम अभी चीजें ट्राई कर रहे हैं बजाय ड्रॉप आउट करने के। और इस फेज में आपका गोल अर्निंग नहीं बल्कि लर्निंग होना चाहिए। पर इस स्टेज में आप तब आओगे जब आप अगले स्टेज को पार कर पाओगे। ओवर थिंकिंग विथ नो एग्जीक्यूशन। हम आइडिया तो प्लान कर लेते हैं, नोटबुक में नोट्स भी बना लेते हैं और YouTube में 10-20 वीडियो भी देख लेते हैं पर कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप सीख कर थक चुके हो। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि आप अपने घर पे बैठ करके ही दुनिया का हर ज्ञान, हर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और इस इंफॉर्मेशन के लूप में हम इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि हमारे पास एक्शन लेने के लिए एनर्जी नहीं बचता। हम यूथ के बीच एक चीज पॉपुलर है कि बस एक परफेक्ट आइडिया और हमारा बिजनेस रॉकेट। पर भाई ऐसा नहीं होता। परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लानिंग ये कभी आता ही नहीं है। और इसी परफेक्शनिज्म के कारण 90% यूथ एग्जीक्यूशन से नहीं ओवर थिंकिंग से फेल होता है। पर इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का एक साइंटिफिक तरीका है 7 डे एग्जीक्यूशन रूल। आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, आप जो भी करना चाहते हो, उसका फर्स्ट स्टेप अगले 7 दिनों में हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्लानिंग करने में ही 7 दिन से ज्यादा का समय ले लिया तो उसके एग्जीक्यूट होने का चांस ऐसे ही 80% तक कम हो जाता है। उस आइडिया को रिफाइन करने से अच्छा है कि आप फर्स्ट स्टेप लेकर के उसे टेस्ट कर लो कि क्या वाकई में आप जो करना चाहते हो वो पॉसिबल है भी या नहीं। एग्जीक्यूट, क्लैरिटी, इंप्रूव। इस साइकिल को आप ट्राई कर सकते हो अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए। अगर आप इस ओवर थिंकिंग के स्टेज को पार कर लेते हो तो अगला स्टेज जिसमें मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स अपना सपना ही छोड़ देते हैं, मनी कंफ्यूजन, नॉट रियल लैक ऑफ मनी। मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स सिर्फ इसी कारण से अपने सपनों को दबा देते हैं कि उन्हें लगता है कि बिजनेस करने के लिए काफी ज्यादा पैसे चाहिए। पर सच्चाई ये है कि बिजनेस को पैसे बाद में लगते हैं, आपके स्किल्स और डिटर्मिनेशन पहले। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपके पास कम से कम 10,000 रुपए का फोन है और उसमें इंटरनेट का एक्सेस है। और अगर ऐसा है तो आप बिजनेस कर सकते हो। कम्युनिकेशन, सेलिंग, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया ये ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बड़े बिजनेस बिना पैसों के ही खड़े कर सकते हो, पर कुछ ऐसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की लिस्ट है जिसे आप कम या जीरो इन्वेस्टमेंट लगा करके भी चालू कर सकते हो। और ग्रोथ का फॉर्मूला है अर्न स्मॉल, री इन्वेस्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग। क्योंकि बिजनेस पैसों से नहीं क्लैरिटी से स्टार्ट होता है। पर एक ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम है जो सच में इंडियन यंगस्टर को उनके बिजनेस के आधे रास्ते में ही तोड़ सकता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन। आपका माइंडसेट रेडी है, आपका आइडिया रेडी है और आप स्टार्ट भी करना चाहते हो, पर जैसे ही आप ग्राउंड लेवल पर आते हो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एनओसीज, परमिट, जीएसटी कंप्लायंसेस, इन सब के चक्करों में यूथ का कॉन्फिडेंस ही हिल जाता है।
और ये प्रॉब्लम बड़ा तब बन जाता है जब हम अपना पहला बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता और गाइड करने वाले भी कोई नहीं होते। ऐसे में एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचने में क्या मिलता है? डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, लाइंस और बेकार का एटीट्यूड। यहाँ यूथ फ्रस्ट्रेट होता है और उन्हें लगता है कि बिजनेस हमारे बस का नहीं है। पर सच्चाई ये है कि सिस्टम हमें कंफ्यूज कर देता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन टफ है पर इम्पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम ये है कि यूथ बिना नॉलेज के ही डीप वाटर में जंप करना चाहता है। छोटा ही स्टार्ट करो, सिस्टम को समझो, फिर रेगुलेशन भी आपको रोक नहीं सकता।